Hello all, on the behalf of Wings team, I welcome you all in this short video. इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ बुकिंग के बारे में देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली डिविजनल ऑफिसेस के लिए है। तो डिविजनल ऑफिसेस में मैनेजर प्रोक्योरमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन से आप इस रिपोर्ट को आसानी से देख पाएंगे। तो स्कोप ऑफ बुकिंग में बेसिकली आप आपके डिविजनल ऑफिस के अंतर्गत जितने भी डिपो हैं उन डिपो में कितना वैकेंट स्पेस है, कितनी बुकिंग मिलर्स ने की है या कितनी स्पेसेस आपके बुकिंग के लिए अवेलेबल है, ये सारी जानकारी एक ही पेज पे आप देख पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले मैं डिविजनल ऑफिस बरेली उत्तर प्रदेश रीजन में यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे FCI-ARMS.in पे डाले। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपका पेज सामने आएगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिन बरेली का लॉगिन पेज है। सबसे नीचे जाएंगे, इसमें आपको रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं, आप खुद से भी एक बार स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्कोप ऑफ बुकिंग, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्कोप ऑफ बुकिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप क्रॉप ईयर डालेंगे 2023-24, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली बरेली NS13, और जो भी आपका लोड बैलेंस आपने रिसेंटली अभी वर्जन जनरेट किया था वो यहाँ पे ओनली एक ही शो होगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। उसमें आपके डिविजनल ऑफिस के अंतर्गत जितने भी डिपो हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 13 डिपो हैं जिसमें प्रोक्योरमेंट चल रहा है। तो इसमें ये सारी आपके कॉलम दिखाई दे रहे हैं। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर है, कॉलम नंबर 2 डिपो का नाम, कॉलम नंबर 3 अवेलेबल वैकेंट स्पेस। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले सपोज FSD परसाखेड़ा का एग्जांपल लेते हैं। गोडाउन का नाम है FSD परसाखेड़ा NS13003, राइट। तो इसको पूरे अच्छे समझते हैं कि क्या क्या सारे जो ये नंबर से डिनोट कर रहे हैं। तो अवेलेबल वैकेंट स्पेस कॉलम नंबर 3 में है अवेलेबल वैकेंट स्पेस। तो इस डिपो में कितने वैकेंट स्पेस अभी अवेलेबल हैं। तो मैनेजर डिपो ने यहाँ पे जो VC क्रिएट किया, VC दैट मींस वैकेंट स्पेस, VC जो क्रिएट किया है टोटल 40 स्टैक्स का यहाँ पे किया हुआ है। दैट मींस वैकेंट स्पेसेस 40 स्टैक्स यहाँ पे खाली हैं। आगे है प्राइमरी टैग्ड मिल्स थ्रू लोड बैलेंस। जो भी डिविजनल ऑफिस से लोड बैलेंसिंग की गई है उसमें कितनी प्राइमरी टैग्ड यहाँ पे मिले अटैच हैं। तो 28 राइस मिल्स यहाँ पे प्राइमरी टैग्ड हैं, राइट। तो प्राइमरी टैग मिल यहाँ पे 28 डिनोट हो रखा है। नेक्स्ट कॉलम नंबर 5 है मैक्सिमम कॉन्करेंट बुकिंग अलाउड थ्रू डिपो मैक्स लोड। एक मैक्स लोड का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे एक बार में ये क्या डिनोट करता है, इसको आप सेट कर सकते हैं मैक्सिमम कॉन्करेंट बुकिंग। किसी पर्टिकुलर डिपो के लिए मैनेजर प्रोक्योरमेंट सेट कर सकते हैं। वहां पे यहाँ पे एक ऑप्शन है डिपो मैक्स लोड के नाम से, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम कॉन्करेंट बुकिंग का मतलब है एक बार में टोटल नंबर ऑफ बुकिंग कितनी अलाउ है, दैट मींस रनिंग में। तो यहाँ पे 56 सपोज सेट किया हुआ है मैनेजर प्रोक्योरमेंट ने यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रिजर्व्ड स्टैक थ्रू बुकिंग। अभी रिसेंटली जो रिजर्व्ड हुए हैं स्टैक RS आपके सामने आएगा। मैनेजर डिपो के जो प्रोफाइल में आता है RS दैट मीन रिजर्व्ड स्टैक। तो यहाँ पे 14 स्टैक्ड अभी रिसेंटली बुक हुए हैं यहाँ पे, यानी उसमें अभी कोई लॉट नहीं आई है, जस्ट बुकिंग हुई है। तो टोटल 14 यहाँ पे रिजर्व्ड स्टैक्स हो गए। नेक्स्ट 7 नंबर कॉलम है नंबर ऑफ बुकिंग एक्सीडिंग ऑटो कैंसिलेशन आवर्स। अब ये क्या होता है, ऐसे स्टैक्स जो ऑटो कैंसिलेशन आवर्स, जो कि 72 यहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। 72 आवर्स से ज्यादा देर तक अगर मिलर लॉट ऐड नहीं करता है और भेजता नहीं है गोडाउन में, तो वो जो स्टैक मिलर ने बुक किया है वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस उसको नॉन डिलीवरी स्टैक समझ लिया जाएगा। तो ये 72 आवर्स जो है ये भी मैनेजर प्रोक्योरमेंट सेट कर सकते हैं रूल इंजन में जाके मिलर रूल्स के अंदर। तो 72 आवर्स यहां पे सेट किया हुआ है। दैट मीन 72 आवर्स से ज्यादा जैसे ही एक्सीड करेगा और एक भी लॉट अगर उस स्टैक में नहीं आई है तो वो आपका स्टैक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे स्टैक्स यहाँ पे 2 हैं जो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। और ये अभी 2 यहाँ पे शो हो रहा है। तो कैंसिल ये जब तक सर्विस रन नहीं होती है, जो सर्विस रन है वेटिंग लिस्ट क्लियर करने के लिए एक सर्विस रन होती है 1:45 से 2:15 तक, यानी दोपहर 2 बजे के आसपास और शाम को 8 बजे के आसपास, राइट। तो उसके आसपास जो सर्विस रन होगी उसमें ये जो सपोज यहाँ पे 2 शो हो रहा है कैंसिलेशन, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी जो स्टैक में नॉन डिलीवरी स्टैक हो गया आपका वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे है कॉलम नंबर 8 रनिंग रिसिप्ट पार्ट स्टैक। जो आपके
रनिंग है, यानी जिसके अंदर लॉट ऐड कर दी है मिलर ने और आपने गोडाउन में एक्सेप्ट भी कर ली है, ऐसे स्टैक्स वो यहाँ पे 19 है, दैट मीन पार्ट स्टैक्स। एक बार फिर बता रहा हूँ, यानी टोटल 14 स्टैक्स तो वो है जो अभी रिजर्व्ड स्टैक हुए हैं और उसमें से 2 कैंसिल होने वाले हैं, और 19 स्टैक इसके अलग हैं जिसमें लॉट ऐड हो चुकी है, पार्ट स्टैक जिसे आप बोलते हो डिपो की लैंग्वेज में, राइट। आगे नेक्स्ट कॉलम है लॉन्ग पेंडिंग 7 डे रिसिप्ट पार्ट स्टैक, दैट मींस लॉन्ग पेंडिंग, जैसे जिसे हमने 7 दिन यहाँ पे सेट किया हुआ है एक स्टैंडर्ड आवर्स। अगर कोई मिलर 7 दिन तक उस स्टैक में कोई लॉट नहीं लाता है तो उसको लॉन्ग पेंडिंग स्टैक मान लिया जाता है। तो ऐसे 4 स्टैक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे आप वॉच रख सकते हैं एज ए मैनेजर प्रोक्योरमेंट कि किस डिपो में हमारा क्या चल रहा है, या फिर एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिन, राइट। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर से जो कॉलम नंबर 10 है, स्कोप ऑफ बुकिंग फॉर प्राइमरी टैग्ड मिल, वो यहाँ पे 27 है। दैट मीन्स 27 स्टैक्स ऐसे हैं जो प्राइमरी टैग्ड मिल्स हैं आपकी, वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अब ये 27 कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपको पता है अवेलेबल वैकेंट स्पेस तो 40 है, बट ये 27 क्यों आया, ये एक फॉर्मूले के थ्रू आया, उसको हम अभी इसको अभी देखेंगे। उसके बाद है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के अंदर ऑप्टेड टू फॉरगो, नॉट ऑप्टेड, टोटल। आपको पता है जब बुकिंग मिलर बुकिंग करते हैं तो उसमें फॉरगो ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन आएगा। तो वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर लिख के आएगा कितनी वेटिंग लिस्ट इस किस पर्टिकुलर गोडाउन में है। जैसे यहाँ पे अभी कोई भी लिख के नहीं आ रहा, हाँ, इस वाले पीजी सुखवीर में यहाँ पे एक वेटिंग लिस्ट आ रही है। दैट मीन्स इस गोडाउन में जो बुकिंग जब हुई है तो यहाँ पे स्पेस, वैकेंट स्पेस ना होने के कारण, देखिए यहाँ पे स्पेस भी नहीं है, ये ग्रीन कलर से प्राइमरी टैग का कोई स्पेस नहीं है, वैकेंट है ना। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण वेटिंग में चली गई बुकिंग। तो एक मिल ऐसा है, एक स्टैक ऐसा है जो वेटिंग में है, एंड दैट टू ऑप्टेड फॉरगो, उसने फॉरगो का ऑप्शन टिक किया होगा, तो ये वेटिंग लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी आप। और लास्ट कॉलम आपका डिनोट करेगा कॉलम नंबर 14, नंबर ऑफ स्टैक्स एक्सीड्स रिजर्वेशन आवर्स 48 आवर्स फॉर प्राइमरी टैग में। अब लास्ट का क्या है, टोटल सपोज आपके सामने 40 स्टैक्स वीसी हैं, वैकेंट है, बट यहाँ पे 37 क्यों आया, वो इसलिए आया, ये क्या डिनोट करता है, ये मिलर रूल्स के अंदर जाके आप चेंज कर सकते हैं। 48 आवर्स एक स्टैंडर्ड आवर्स सेट कर रखा है, 48 आवर्स के अंदर अगर वो वैकेंट स्पेस यूटिलाइज हो गया तो वेल एंड गुड। अगर वो 48 आवर्स के अंदर, जब से हमने वीसी किया है, वो 48 आवर्स कब काउंट होगा, जैसे ही मैनेजर डिपो ने उसको वीसी किया। तो जैसे यहाँ पे 40 स्टैक्स को मैनेजर डिपो ने वीसी किया था 1 by 1, तो आउट ऑफ 40 स्टैक्स 48 घंटे के अंदर अंदर जो वैकेंट रह गए हैं, यानी 48 आवर्स तक वो यूटिलाइज नहीं हुए, यानी बुक्ड नहीं हुए हैं, वो स्टैक्स वो प्राइमरी टैग्स के अलावा सारे मिलर्स को ही शो होने लगेंगे बुकिंग के लिए। दैट मींस ऐसे 37 स्टैक्स हैं जो 48 आवर्स से ज्यादा देर तक वैकेंट है, मींस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूं, 48 आवर्स तक तो सिर्फ प्राइमरी टैग्ड मिल्स ही बुक कर पाएंगे उस स्टैक्स को, और जैसे ही प्राइमरी टैग्ड 48 आवर्स तक नहीं बुक कर पा रहे हैं सपोज, तो 48 आवर्स के बाद वो सारे मिलर्स को अवेलेबल होने लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट कॉस्ट, जो बुकिंग वो लोग कर सकते हैं, राइट। तो अब ये देखना है हमें स्कोप ऑफ बुकिंग ये 27 कैसे आया। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये पूरा एक चार्ट है, एक टेबल है जो सारे डिपो का आप आराम से देख सकते हैं, किस डिपो में कितना वैकेंट स्पेस अवेलेबल है, कितनी आपने लोड बैलेंसिंग के थ्रू कितनी बिल्स अटैच की हैं, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम कॉन्करेंट बुकिंग आपने सेट किया था, और कितनी बुकिंग यहाँ पे आ चुकी हैं, और कितनी यहाँ पे रनिंग स्टैक चल रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग पेंडिंग स्टैक को भी आप देख सकते हैं, किसी गोडाउन में कितना है। जैसे ये बरेली वाले गोडाउन में आप देख रहे हैं 13 स्टैक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग पेंडिंग है। तो यहाँ से आप अपने डिविजनल ऑफिस से बैठ के आप पर्टिकुलर मैनेजर डिपो को बोल भी सकते हैं कि आपके गोडाउन में 13 लॉन्ग पेंडिंग स्टैक्स हैं, जिससे आप मिलर को बोल के जल्दी से उसको पूरा कराएं। दैट मीन्स इन अ पॉजिटिव वे, जो हमारा स्पेस है यूटिलाइज्ड हो सके और वेस्टेज ऑफ स्पेस ना हो। तो ओके, हमें यहाँ पे अब देखना है कि ये जो स्कोप ऑफ बुकिंग फॉर प्राइमरी टैग्ड मिल, ये जो ग्रीन वाला 10 नंबर कॉलम है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे आ रही है यहाँ पे एल्गोरिथम से, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दूं, 27 स्टैक्स का मतलब है कि 27 स्टैक्स आर रेडी टू बुक्ड बाय मिलर। लेकिन ये 27 कैसे आया है यहाँ पे, ठीक है। मोर देन 27 बुकिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, जस्ट बिकॉज हमने मैक्सिमम कॉन्करेंट बुकिंग जो अलाउड कर रखी है वो 56 कर रखी है, राइट। आउट ऑफ 56 14 आर रिजर्व्ड स्टैक थ्रू बुकिंग, दैट मीन 14 की बुकिंग हो चुकी है टिल नाउ। तो 56 माइनस 14 दैट इज 42। 42 में से रनिंग पार्ट स्टैक्स जो ऑलरेडी बुकिंग हो गई है, और बुकिंग के बाद पार्ट स्टैक्स आर रनिंग,
तो वो 19 है, तो 42 माइनस 19 करेंगे, दैट विल बी 23। 23 आएगा ना, तो 23 यानी 56 में से हमने 14 माइनस किया एंड 19 माइनस किया, ठीक है, 23। और उसमें 23 में 4 ऐड हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 27। 4 ऐड क्यों हो जाएगा? 4 का मतलब है कि लॉन्ग पेंडिंग स्टैक्स को हम बुकिंग से बाहर रख रहे हैं। दैट मीन्स जो स्टैक्स ऐसे हैं जिसमें मिलर 7 दिन तक हो गया है, अभी तक एक भी लॉट नहीं ऐड की है, उसको हमने काउंट से बाहर रखा है, ठीक है। यानी उसके बदले का हम नया स्टैक्स भी बुक कर सकते हैं विद डिफरेंट मिलर या कुछ और उसको जो पर्टिकुलर मिलर है उसको बोल सकते हैं कि भाई जल्दी से अपनी लॉट्स पूरी करो, राइट। तो 27 ऐसे निकल के आया। एक बार फिर बता देता हूं मैं, जो 10 नंबर कॉलम है वो आएगा आपका कॉलम नंबर 5 माइनस कॉलम नंबर 6 माइनस कॉलम नंबर 8 प्लस कॉलम नंबर 9। तो 10 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 9। सो ऐसे 27 आएगा, राइट। तो आई होप कि आपको इस तरीके से ये सारी टेबल पूरी क्लियर होगी। सारे डिपो का आप डिफरेंटली आप मॉनिटर कर सकते हैं बैठे हुए अपने ऑफिस से, और किसी पर्टिकुलर डिपो में कॉल करके बोल सकते हैं कि आपके जो लॉन्ग पेंडिंग स्टेक्स हैं उनको आप मिलर को बोल के पूरा कराइए, लाइक दैट। तो जिससे पूरी मॉनिटरिंग रहेगी और आपका स्पेस भी यूटिलाइज रहेगा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज मुझे बताइए कि आप किस डिविजनल ऑफिस में से ये वीडियो को देख रहे हैं। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज लेट मी नो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।